दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे एल्बर्ट बंडूरा जी के बारे में। इससे पहले हमने जाना फ्राइड जी का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मकता का सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। उससे पहले कल हमने पढ़ा था कोहलबर्ग जी का नैतिकता का सिद्धांत। उससे पहले वाटसन जी का व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो आज हम जानेंगे कि एल्बर्ट बंडूरा जी ने हमको क्या सिद्धांत दिया। तो बेसिकली ये जाने जाते हैं सामाजिकता के लिए जाने जाते हैं। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया है वो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है आपके लिए कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया है वो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कब दिया था। 1977 में दिया है। ठीक है। टाइम पीरियड इनका 4 दिसंबर 1925 से लेके 26 जुलाई 2021 तक है। ठीक है। रहने वाले कहाँ के थे? कनाडा के। किस चीज़ में महारत हासिल थी इनको? तो सामाजिक शिक्षा सिद्धांत जो है इनका है। उसके बाद आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत इनका है। एक प्रयोग किया इन्होंने, बोबोडोल थी, बोबोडोल और बेबीडोल दोनों नाम से आ जाती है, उस पर इन्होंने प्रयोग करा, इसलिए ये पॉपुलर है। ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक का सर्वेक्षण हुआ था, उसमें आपको मैंने बताया थे थॉर्नडाइक जो है वो 9वें स्थान पे हैं। कल जो हमने पढ़ाया वो कोहलबर्ग जी वो 24वें स्थान पे हैं। तो ये उस लिस्ट में इनको चौथा स्थान मिला था। इससे पहले 3 और कौन थे उनको भी जान लेते हैं। पहले नंबर पे थे BF स्किनर। ठीक है। दूसरे नंबर पे सिगमंड फ्राइड और तीसरे नंबर पे हमारे जीन पियाजे जी। चौथे नंबर पे स्वयं ये खुद थे। ठीक है। तो ये हमने जाना। अब जानते हैं कि जो हमारे ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है इसको और किस नाम से जानते हैं, किस नाम, इसमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से कुछ दे देंगे आप होपलेस हो जाओ, भाई ये सिद्धांत किसने दिया, हमने नहीं पढ़ा। तो जानते हैं इनके बारे में कि ये सिद्धांत के और अन्य नाम क्या है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो यह है। इसके अलावा इसे अवलोकन का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रेक्षणात्मकता का भी सिद्धांत बोलते हैं, निर्देशन का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, अनुकरण का सिद्धांत, आत्म प्रभाव का सिद्धांत और मॉडलिंग का, प्रतिमान का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं। तो इनमें से कोई सा भी पूछ लिया जाए, आपको 1 बार 2 बार याद करने ये याद हो जाएंगे, तो आप तुरंत उत्तर लगाना कि समझ जाना ये सामाजिकता से रिलेटेड है और ये दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। तो बंडूरा ने हमें स्टेजेस दी हैं लर्निंग की, सीखने की हमें स्टेजेस दी हैं कि किस तरह से हम सीखते हैं। तो पहले उन्होंने बताया है कि अवधान, अटेंशन, हम इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चों को कुछ भी अटेंशन देते हैं, कुछ भी चीज़ सिखाते हैं। हमने उनको किसी भी चीज़ के बारे में सिखाया, ठीक है, उसके बारे में बच्चा क्या करेगा, धारण करेगा उस चीज़ को। दूसरा प्रोसेस, उसको धारण करेगा, अपनी स्मृति में बसाएगा, बैठा लेगा। फिर क्या करेगा, उसके बाद वो उसे अप्लाई करेगा, जहाँ भी जो चीज़ उसने सीखी है वो उसको अपने जीवन में अप्लाई करेगा, यूज़ करेगा। ठीक है। फिर क्या होगा, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, इमिटेशंस। तो उसमें क्या होगा कि जब वो अप्लाई करेगा दूसरे स्टेज में तो उसे बहुत सारी कमियां, मतलब वो पूरा संपूर्ण नहीं बन जाएगा, बच्चा तो बच्चा ही है। तो वो क्या करेगा, उस फिर अपने अंदर बहुत सारी कमी दिखेंगी, तो उन कमी को ख़त्म करने के लिए वो दोबारा से मतलब वही चीज़ सीखने की कोशिश करेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा सारी चीज़ों का। तो वो यही है, पुनः प्रस्तुतिकरण, दोबारा से सीखेगा और इस बार वो जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा वो स्थायी ज्ञान होगा। ठीक है। बच्चा भूलेगा नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मतलब करके सीखा है दोबारा। उसके बाद लास्ट में हमारा पूर्णबलन। ये जो सारा प्रोसेस होता है सिर्फ पूर्णबलन के लिए होता है कि हमें अच्छा इनाम मिलेगा, प्रशंसा होगी या हमारे लिए जो कुछ होगा अच्छा होगा, पूर्णबलन के लिए होता है सारा कुछ ये प्रोसेस जो है। तो ये 4 स्टेज आपको याद रखने पड़ेंगे। अवधान, अटेंशन, धारणा जो हमारा मेमोरी स्तर है, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, इमिटेशंस, और पूर्णबलन जो कि मोटिवेशन। ठीक है। तो अब हम इस प्रयोग को जान लेते हैं कि उन्होंने क्या प्रयोग किया था, किस पे प्रयोग किया था। तो उन्होंने एक बोबो या बेबी डॉल, ठीक है, एक डॉल थी, उसके ऊपर प्रयोग कराया। तो क्या हुआ, एक बच्ची थी, उसके सामने उन्होंने टीवी चला दिया। टीवी में उन्होंने सबसे पहले दिखाया कि एक सामाजिकरण के तौर पर चीज़ दिखाई कि कैसे लोग रहते हैं प्यार से, कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो उसने सामाजिकता दिखाई उस वीडियो में। तो बच्चे को एक डॉल ये दे रखी थी, बोबो डॉल जो थी इनके पास। तो उन्होंने उसके साथ वैसा ही रिएक्शन किया जैसे समाज में लोग एक दूसरे के साथ कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी मूवी चलाई। दूसरी मूवी में मतलब प्रेम से लोग रह रहे थे बहुत, तो उसने बच्चों को प्रेम करना, मतलब जो गुड़िया थी उसके पास, उसको प्रेम करना शुरू कर दिया, उस पर हाथ फिराना शुरू कर दिया, उसे प्यार से देखना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो मूवी थी वो वायलेंस से रिलेटेड थी, हिंसात्मकता। ठीक है। तो उसमें क्या था,
उसने गुस्से में आकर उस जो गुड़िया था उसका सिर उखाड़ के फेंक दिया। तो मतलब इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, बच्चे को जैसा दिखाया गया बच्चे ने वैसा ही रिएक्ट किया। ठीक है, जब हमने उसको सामाजिकरण दिखाया तो बच्चे ने सामाजिकरण की तरह से रिएक्ट किया। जब हमने उसे प्यार दिखाया तो उसने प्यार की तरह से रिएक्ट किया गुड़िया के साथ। और जब हमने उसे गुस्सा दिखाया तो उसने गुस्से की तरह से रिएक्ट किया। तो इसमें क्या है, बच्चे को यही नहीं पता क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। ठीक है, ये आपके बच्चे के साथ भी होगा, जितने हम भी खुद भी हैं तो हम भी यही चीज़ अप्लाई होती है हमारे साथ भी, और आगे जो आने वाले बच्चे होंगे उनके साथ भी यही चीज़ अप्लाई होगी। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे आप उनकी लाइफ में। तो आप जो सिखाओगे बच्चा वही सीखेगा। उनको तो पता ही नहीं है क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, क्या अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है नहीं सिखाना, ये आप जानते हैं। बच्चे को नहीं पता कि पेपर में ये आएंगे नहीं आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट कौन देगा, एक टीचर देगा। आप दोगे बच्चों को, हम देंगे आपको, तो वही वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये 3 प्रयोग उन्होंने किए थे, ये आप याद रखना। सोशल वैल्यूज के ऊपर किया था, दूसरा प्रेम पर आधारित, और तीसरा वायलेंस। और एक चीज़ और याद रखना, इस विधि को हिंसात्मक विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि और किसी विधि में आपने शायद ये कॉन्सेप्ट सुना नहीं होगा कि बच्चे ने गुस्सा दिखाया या तोड़ के फेंक दिया। तो अगर ये हिंसात्मकता के तौर पे आ जाए तो ये विधि आप याद रखना कि किसने दिया था, ये हिंसात्मकता वाला एल्बर्ट बंडूरा जी ने। ऐसे कॉन्सेप्ट आ सकता है, आपसे उत्तर दे देना आप। ठीक है, अब जानते हैं कि बंडूरा के अनुसार ये प्रोसेस है क्या। बच्चे आसपास के लोगों को देखकर उनके अनुरूप बनकर और उस मॉडल का अनुकरण करके सीखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो बच्चे हैं वो अपने पर्यावरण में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, तो लोगों को देख के जैसे वो कर रहे हैं ऐसा सीखते हैं, उनसे अनुकरण करते हैं, उनका जैसे करते हैं लोग उनके ही अनुकरण कर करके बच्चे सीखते हैं। उन्होंने ये बोला है। फिर उन्होंने बच्चों को बंदर की उपाधि दे दी एक तरह से। उन्होंने कहा भाई बच्चे होते हैं बंदर की तरह। बंदर क्या करता है, बंदर कुछ देखता है और वैसे ही करने की कोशिश करता है। तो बच्चा भी तो ऐसे ही होता है, बंदर की तरह एक्टिविटी करता है। आपको जैसे करते देख लेगा बच्चा वैसी एक्टिविटी करता है, आप नोटिस कर लेना कभी बैठ के आराम से। ठीक है, तो बंदर की तरह ही उन्होंने उपाधि दी है बच्चों को कि बच्चे बंदर की तरह हैं, जैसे किसी को देख लेंगे वैसे ही करेंगे। ठीक है, उनके अनुसार बच्चों को नहीं पता कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या फायदेमंद है क्या नुकसानदायक है, उनको क्या सीखना क्या नहीं सीखना। ये निष्कर्ष निकला इस सारे मेथड से। तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना, ये आपको पता है क्योंकि आप मैच्योर हो, आपको दुनिया की समझ है। बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में क्या अच्छा रहेगा ये आप उन्हें सिखाओगे। तो उनके सामने आदर्श व्यवहार प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो मॉडल क्या हुआ यहाँ पे, देखो आप किसी न किसी को पसंद करते हो, जैसे विराट कोहली या धोनी या सचिन, ये कोई भी हो सकता है, महात्मा गांधी सही, या कोई भी बंदा हो सकता है आपकी लाइफ में जिसको आप फॉलो करते हो, तो वो आपका मॉडल है, रोल मॉडल है आपका। तो बच्चों के लिए आप रोल मॉडल बनोगे। ठीक है, कि आप उनके सामने सिंसियरिटी दिखाओगे, टाइम पर आओगे, अच्छे से पढ़ाओगे, अच्छे से बिहेव करोगे, अच्छे से रहना खेलना पढ़ना लिखना सब कुछ आप उन्हें सिखाओगे। तो रोल मॉडल का काम उनके लिए, आप कोई सलमान खान या वो नहीं आएगा उनके लिए, आप ही उनके लिए रोल मॉडल बनोगे। ठीक है, तो आदर्श मॉडल प्रस्तुत करें बच्चों के सामने, जितना हो सकता है अच्छे व्यवहार के गुण उनके सामने प्रस्तुत करें एज ए टीचर। अब आपको बच्चों को एक चीज़ और सिखानी है जो कि आज की एजुकेशन में बहुत कम टीचर बच्चों को बताते हैं। एजुकेशन दे देंगे पर वो बच्चों की और एक्टिविटियों को नहीं सुधारते। तो बंडूरा जी ने क्या लिखा है, व्यायाम सैर उचित खान पान की क्रियाएं बच्चों को शक्तिशाली बनाती है। और बच्चा शक्तिशाली बनेगा तो वो मेंटली तौर पे भी स्ट्रांग रहेगा, फिजिकली भी स्ट्रांग रहेगा, संवेगात्मक तौर पे भी स्ट्रांग रहेगा, सारी एक्टिविटी उसकी स्ट्रांग रहेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं उन्होंने, ये कि व्यायाम सैर उचित खान पान ये बच्चों को हमें देना चाहिए। सामाजिक अधिगम से 5 कारक पहचाने हैं उन्होंने, जो ये अपना प्रयोग किया है उसके हिसाब से उन्होंने जाना कि बच्चे 5 तरह से कार्य करते हैं। वो 5 कारक कौन से हैं वो आप भी जान लीजिए, क्वेश्चन आ जाए तो उत्तर दे देंगे आप आराम से। उन्होंने कहा अभिप्रेरणा, बच्चों में प्रेरणा होती है, भाई मुझे ये काम करना है, मुझे गुड़िया तोड़नी है तो तोड़ रही है, प्रेरणा है उसके अंदर पहले से ही, मुझे अच्छा काम करना है तो करना है, उसकी प्रेरणा है उन बच्चों के अंदर। दूसरा स्व विवेक, बच्चे अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, किसी से नहीं पूछते भाई मैं ये करूं या नहीं करूं, जो मिल गया जैसा करना कर देंगे। स्वयं नियंत्रण, अपना नियंत्रण उनके पास होता है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है,
स्वयं निर्णय और स्वयं नियंत्रण, सारा नियंत्रण निर्णय उनके पास ही होते हैं। उसके बाद हो गया स्वयं अनुक्रिया, जो उनको कार्य करना है, जिस प्रोसेस से करना है, जिस तरह से करना है, वो सारी अनुक्रिया अपने अनुसार करता है बच्चा। तो ये 5 कारक उन्होंने पहचाने हैं कि इस तरह से बच्चा एक्टिविटी करता है। शिक्षा में योगदान, शिक्षा में अब इस विधि का क्या योगदान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आपको जानना बहुत जरूरी है, जितना बच्चों के लिए जरूरी है उससे ज़्यादा आपके लिए जरूरी है। बच्चों में व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है। भाई बच्चे का व्यक्तित्व हम कैसे विकसित करेंगे? हम चाहेंगे कि बच्चा अच्छे से डेवलप हो, सारे गुण उसमें हो, तो सारे गुण उसमें तब होंगे जब हम उसको सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। हम जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे बच्चे को। तो इसलिए इस विधि के हिसाब से हमने यही जाना है कि एज ए टीचर आप उनको सारे गुण सिखाओगे और बच्चे को अच्छे जितना हो सकते हैं अच्छे गुण हम डालने की कोशिश करेंगे। बच्चों के सामने अच्छे व्यवहार का चित्रण करें। नकल, अनुकरण, प्रतिमान, ये 3 चीजें हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं। बंदर की तरह नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं, और प्रतिमान अपने रोल मॉडल। ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए, नकल, अनुकरण और प्रतिमान। इन तीनों चीजों से बच्चे सीखते हैं। ठीक है। आदर्श मॉडल प्रस्तुत करें, आप उनके लिए रोल मॉडल बनोगे, उनको बताओगे भाई ये चीज़ गलत है, ये अच्छी है, आपको ऐसे करना चाहिए, ये काम करो, वो काम करो। तो रोल मॉडल आप काम करोगे उनके सामने। बच्चों के सामने गलत व्यवहार पेश ना करें। ठीक है। फ़ोन पे ना लगे रहें हमेशा उनके सामने, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिससे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़े या बच्चा कोई गलत एक्टिविटी भविष्य में करे उस वजह से। ऐसा कोई कार्य आप ना करें। प्रसिद्ध कृतियाँ क्या हैं उनकी, क्या क्या उन्होंने किताब लिखी, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखी सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 1963 में लिखा था इन्होंने। उसके बाद सामाजिक शिक्षण सिद्धांत 1977 में, जो इस सिद्धांत इन्होंने दिया है ये 1977 में, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने। तो ये एक बुक भी थी इनकी, ये सामाजिक शिक्षण ये सिद्धांत जो है इसी के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये बुक है, और 1977 में ये लिखी थी उन्होंने। आक्रामकता, सामाजिक सीखना, इसमें हमने जाना भाई बच्चे आक्रामक भी हो रहे हैं, भाई जैसा देख रहे हैं वैसे ही तो कर रहे हैं। तो आक्रामकता के ऊपर भी, और देखो यहाँ सारी जो जितनी भी किताबें सब में सामाजिकता का नाम आ रहा है, तो आप समझ जाना कि एल्बर्ट बंडूरा की बुक है। अगर आप वैसे भूल जाओ तो यूँ याद रखना, इसमें सोशल आ गया, सामाजिक लर्निंग, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, आक्रामकता, सामाजिक सीखना, अप्रभावकारिता, नियंत्रण के व्यवहार, इसमें भी ये भी इनकी बुक है, 1977 में लिखी है। तो इनके सारे कॉन्सेप्ट सामाजिकता से ही रिलेटेड हैं। तो इसमें बच्चे का यही निष्कर्ष निकला है कि बच्चे को कुछ नहीं पता, क्या सीखना नहीं सीखना वो आपको सिखाना है। ठीक है। सामाजिकता से बच्चा सीखता है, समाज से सीखता है, अवलोकन करके सीखता है, और अनुकरण, नकल, प्रतिमान, ये 3 विधि हैं, इनसे बच्चा सीखता है। तो आपको रोल मॉडल बनना होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, कोई ज़्यादा बड़े वो नहीं है इसमें। तो सारी एक वीडियो एक बार दोबारा से फिर से देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक भी नंबर इसमें से 1, 2, 3 कितने भी क्वेश्चन बने आपका नंबर नहीं कटेगा। थैंक यू।